एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, एग्रीकल्चर का लेबर होता है जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती है और दूसरे की लैंड में काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर लेबर। और हम देखते हैं इस टॉपिक में हम देखेंगे एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर लेबर जैसे सुघाना थी, हमने पढ़ा सुघाना के बारे में, ठीक है, और मैनी स्मॉल फार्मर जैसे छोटक और फ्यू बिग फार्मर जैसे काशी नाथिया ने ये पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसने कहा है कि इंडिया में हर 5 में से 2 जो है ना वो क्या है, एग्रीकल्चर लेबर हैं। क्या है, एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर का मतलब जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, दूसरे के लैंड में काम करते हैं। दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर पीपल, दे आर आइदर लैंडलेस और वेरी लिटिल लैंड। वही क्या है कि जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है या बड़ी कम लैंड है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। छोटक की कहानी बता रहा है कि वो इज़ नॉट इनफ टू मीट इज हैंड, वो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि अपनी वो ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। जो 80% है जो फार्मर वो इसी के जैसे हैं। इंडिया में जो 80% फार्मर है वो इसी के जैसे हैं। जो 20% है वो काशीनाथ की तरह है, जिसमें काशीनाथ के पास लैंड थी ना काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो 20% बस काशीनाथ के लिए, बाकी 80% कैसे हैं, छोटे की तरह हैं जिनके पास लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है और वो इतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाते कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर सकें, ठीक है। दीज बिग फार्मर ऑन मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। ये बिग फार्मर काशीनाथ की बात कर रहा है कि ये जो बड़े फार्मर हैं ये काफ़ी ज़्यादा लैंड विलेज में इन्होंने पकड़ी हुई है। और लास्ट ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और जितना ज़्यादा इनसे प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में बेच देते हैं। जो ज़्यादा जो बिग फार्मर हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जो बड़े बड़े फार्मर हैं उन्होंने तो कहीं और एग्रीकल्चर लेबर लगाए हुए अपने फील्ड में काम कराने के लिए। जो उनका टाइम बचता है वो क्या करते हैं, वो बिजनेस में चले जाते हैं, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन द रूरल एरिया डिपेंड अपॉन द पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्रोडक्शन फिशरी एंड कलेक्शन फ्रॉम द प्रोड्यूस। कहते हैं कि रूरल एरिया में फार्मिंग के अलावा पीपल कहाँ क्या क्या करते हैं, पोल्ट्री मुर्गा पालते हैं उसको बेचते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी गाय भैंस ये वगैरह ये पालते हैं उनका दूध बेचते हैं, डेयरी प्रोडक्शन हो गया, फिशिंग और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो फिशिंग भी करते हैं, ठीक है, मतलब कि मछली पकड़ते हैं वो भी बेचते हैं, और फॉरेस्ट से भी क्या करते हैं, वहाँ से भी प्रोड्यूस, वहाँ से जो उनको मिलता है, जैसे टेंड्यू लीफ, ये जो पान के पत्ते होते हैं ना, ये वो लेते हैं और सेल करते हैं, हनी हो गया, ठीक है, ये बाकी ट्रेडर को सेल करते हैं, ये इनकी इनकम का सोर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्मर्स की टाइप क्या क्या है। एक है लैंड ओनर, एक है टेनेंट, एक है लेबर, ठीक है। लैंड ओनर जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, टेनेंट फार्मर जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है, और जो लेबर अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर लेबर। और जो चौथा है वो है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते, जैसे पॉटर पढ़ा था, आर्टिशन पढ़ा था, ये सब पढ़े थे ना हमने, ठीक है। देखो जो कमोडिटीज़ है वो ट्रेडर को सोल्व करते हैं इन द विलेज इटसेल्फ। जो भी कमोडिटीज़ वो अपने विलेज में उगाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया या टेंडू लीव्स हो गया, ये विलेज में ही बेच देते हैं। कहाँ बेचते हैं वो, मंडीज़ में बेचते हैं। मंडी इज़ अ लार्ज मार्केट एरिया ऑफ प्राइवेट इंडियन। देखो क्या होता है कि एक विलेज होता है, उसमें बीच में क्या होता है, एक मंडी लगती है, वहाँ पे फार्मर आके अपने प्रोड्यूस लेके जाते हैं, फिर बाहर के जो प्राइवेट इंटरमीडिएट्स आते हैं, वहाँ प्राइवेट लोग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो आते हैं, वहाँ से लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वो कहाँ बेचते हैं, फिर जाके अर्बन एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर अर्बन एरिया में कहाँ दुकानों में आता है, फिर दुकानों से वो बेचते हैं। समझ गए ना, ऐसे काम करता है। APMC भी कहते हैं इनको, APMC मंडीज़ होती हैं, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। आगे देखें लैंडलॉर्ड्स, जिसको हम मलिक भी बोलते हैं, ठीक है, मालिक होते हैं मालिक, वो लैंडलॉर्ड्स। ये लैंडलॉर्ड 2 टाइप के हैं, एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, एक जो है जो विलेज में रहते हैं, एक जो है जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के हो गए जो विलेज में नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं, टाउन और सिटीज़ में रहते हैं। विलेज में किसी को लैंड देते हैं उगाने के लिए, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, वहाँ का प्रोड्यूस उनसे आधा ले लेते हैं और आधा उनको ही दे देते हैं। कुछ होते हैं जो कहाँ विलेज में ही रहते हैं। 2 प्रकार के लैंडलॉर्ड्स हैं, एक है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, एक है जो विलेज में ही रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इनकम अपनी वहीं से लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से लेते हैं। दे गेट अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड एज वेल एज कैन इन काइंड। वही कह रहा, मैंने वही बताया आपको, ये जो अपना शेयर है
वो तो या कैश में भी लेते हैं या काइंड में भी लेते हैं, लेकिन ये खुद काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, टेनेंट्स को रखते हैं, जिनके पास लैंड कम होती है उनको रखते हैं, या एग्रीकल्चर लेबर को हायर करते हैं, वो इनके बिहाफ में काम करते हैं। और ये इन्होंने और ये मैनेजर भी रखते हैं, ताकि इनकी काफ़ी ज़्यादा लैंड्स हैं, उनका देखभाल वही करता है, वही बताता है कि कितना आपका फ़ायदा हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, किसान आर स्मॉल लैंड होल्डर्स और टेनेंट्स। अब जो किसान हमने पढ़ा था, यहाँ पे किसान, यहाँ पे लेबर पढ़ा था ना, तो किसान क्या है, वो स्मॉल लैंड होल्डर होते हैं और टेनेंट्स होते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मालिक एंड द स्मॉल किसान इज द साइज ऑफ द लैंड ओन बाय देम। स्मॉल किसान और उसमें टेनेंट्स के बीच में क्या फ़र्क है कि किसान के उनके साइज़, किसके पास कितना ज़्यादा लैंड का साइज़ बड़ा है। किसान हिमसेल्फ एंड वन और मोर मेंबर ऑफ द फैमिली एक्चुअली वर्क इन द फील्ड। किसान क्या होता है, और अपने 2-3 बच्चों के साथ या अपनी फैमिली यानी पत्नी या बच्चों के साथ काम करता है, और क्या करता है, और उसके पास इतनी इनकम नहीं होती कई बार वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, सो लिटिल दैट हीज फैमिली मेंबर वर्क एज अ एग्रीकल्चर लेबर, और उसकी वजह से क्या होता है, वो एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करते हैं दूसरी के फील्ड में, ताकि वो अपना खर्चा निभा सकें। मजदूर लैंडलेस विलेजर्स। मजदूर क्या हो गए, जो लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं होती हैं, वो अपना कैसे कमाई करते हैं कि दूसरे की ज़मीन में काम करके कमाई करते हैं। दे सी वेजेस इन कैश और काइंड। इनको तनख्वाहें मिलती हैं कैश में भी और काइंड में भी। द न्यू पावर स्ट्रक्चर। अब कहा कि विलेज में पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। द पावर होल्डर कैन बी क्लासिफाइड इन द 4 स्टेज ग्रुप्स। जिनके पास ताकत है, जो इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम 4 विभाग में बांटते हैं। ठीक है, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होगी उसके पास पावर है। ठीक है, कास्ट के जो हायर कास्ट है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, और जो जितना ज़्यादा नंबर में है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, जिसको हम डोमिनेंट क्लास भी बोलते हैं, डोमिनेंट क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर में ज़्यादा होते हैं, जो नंबर में ज़्यादा होगा उसी का दबा दबा होगा ना, समझ गए। दोज हैव पावर बिकॉज ऑफ पोजीशन दे होल्ड इन द पंचायत एंड लोकल। और जो पंचायत के सरपंच होते हैं और लोकल बॉडीज़ के हेड होते हैं, उनके अंदर भी पावर होती है। 4 प्रकार के लोग, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जो हायर कास्ट के हैं, और जो नंबर में ज़्यादा है, और जो पंच या सरपंच हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं जो पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, विलेज में।